दोस्तों, ये कहानी है एक बिहार के एक गांव की, जिसमें विजय नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार विजय अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विजय के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज लिया था, जिससे चुकाने में पापा की पूरी ज़िंदगी मजदूरी करने में निकल गई। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे उनका गुजारा हो जाता था। पापा की तबीयत मजदूरी करने में ख़राब रहती थी, पर पापा विजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिसके वह विजय को पढ़ा पाए। विजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिसमें उसका खर्च निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विजय अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। विजय ने पूरी समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विजय के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विजय से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक विजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता अपने घर और ज़मीन गिरवी रखकर विजय को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई और जिसकी नौकरी की छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने की कहा। विजय के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विजय का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विजय का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विजय का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विजय के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि विजय को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ उसकी गोद में उसका पति गुजर गया। वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। उसकी पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी न निकले, और सुबह विजय का इंटरव्यू देने जाने लगा। तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल कर सारी बातें पूछा। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विजय को आशीर्वाद दिया। और जब विजय के पापा ने बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी सारी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। विजय का जब इंटरव्यू हो गया तब उससे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विजय को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतज़ार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं है। भगवान विजय के पिता की ज़िंदगी से सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज के ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपने में फिर घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह ज़िंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विजय के पिता को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह 7 पुश्तों तक बैठे बैठे खिला पाए। विजय की माँ ने उसे उस रात किया जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विजय कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने विजय से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों को भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और
मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त किया भी खराब होती है, उसे बदलना ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप ने एहसानों को हम किसी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों में उनकी ज़रूर इच्छा पूरी कर सकते हैं। यह सच्चाई है, आधारित है। मैं आपने पढ़ाकर किसी भी विजय के पिता का जीवन लगा गए हैं उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट या जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंचा जाता है, तब उसके बहुत सारे लोगों की मेहनत और त्याग लगता है। जब हम 2 मिनट में किसी को अच्छा या बुरा कर देते हैं, तब हम उसके जीवन में संघर्ष भूल जाते हैं। किसी अधिकारी या नेता या बिजनेस को बुरा भला कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत और त्याग के बारे में ज़रूर सोचें।